डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज अपने बात करेंगे रीट में सेकंड लेवल इंग्लिश के लिए। एक टॉपिक है जिसमें हमें 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी: एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो उसी क्रम में सबसे पहले आज अपने बात करने वाले हैं एलिजी की। एलिजी जो है जिसका अर्थ होता है शोक गीत। एलिजी दोस्तों बोलते हैं शोक गीत को। तो एक एलिजी जो होती है उसको हम शोक गीत हिंदी में कहते हैं। और क्या होती है एलिजी? दोस्तों एलिजी होती है एक पोएम ऑफ मॉर्निंग, यानी कि ऐसी कविता जो शोक गीत के रूप में हो। और ये जो एलिजी होती है वो किसी भी कोई पर्सन होता है, हमारा खास पर्सन होता है, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, एकदम खास व्यक्ति जो होता है उसकी डेथ के ऊपर, उसकी मृत्यु के ऊपर जो शोक प्रकट करने के लिए गीत गाया जाता है उसको हम एलिजी कहते हैं। और एलिजी का सब्जेक्ट मैटर जो होता है बड़ा सोलेम्न और मेडिटेटिव होता है। इट मीन्स बहुत ही गंभीर इसका सब्जेक्ट मैटर होता है। और अगर हम बात करें कि ये शब्द जो एलिजी है ये कहाँ से लिया गया है ये शब्द और इसका अर्थ क्या है, तो एलिजी शब्द जो है दोस्तों एक ग्रीक भाषा का यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है एलिजस, ELEGUS, एलिजस से लिया गया है। और एलिजिस का अर्थ होता है गीत जो कि बांसुरी की मदद से गाया जाता है, बांसुरी की सहायता से। यानी कि एलिजी में अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, तो एक एलिजी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट यूज होता है जिसको हम बांसुरी कहते हैं। बांसुरी के साथ एलिजी गाई जाती है और ये किसी खास दोस्त रिश्तेदार की डेथ के ऊपर गाई जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो प्राचीन यूनान का समय था, ग्रीक का या रोमन का समय था, रोम का, उस समय जो एलिजी है उसको एलिजिक मीटर भी कहा जाता था। एलिजिक मीटर में लिखी जाती थी ये एलिजी। और एलिजिक मीटर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। इसमें एक तो हेक्सामीटर का यूज किया जाता है और एक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, मतलब 6 लाइनें और 5 लाइनें यूज की जाती हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी, तो ये 16वीं शताब्दी में बहुत फेमस हुई थी। इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी जो है वो 16वीं शताब्दी में बहुत ही फेमस हुई थी और इस समय जो है खूब एलिजीज लिखी गई थी। अब कोई एक एलिजी जो होती है वो उसके अगर हम जन्म की बात करें तो इसके बाद में कुछ विद्वानों का मत है कि जो क्रिश्चियन एलिजी हैं वो सैड नोट से शुरू होती हैं, मतलब दुख के साथ उनको शुरू किया जाता है, बट जो उनका एंड किया जाता है वो हैप्पीनेस के साथ किया जाता है। इट मीन्स ये क्रिश्चियन एलिजीज की विशेषता हो गई कि क्रिश्चियन एलिजीज जो होती हैं वो दुख के साथ तो शुरू कर दी जाती हैं और उसका जो अंत होता है वो हैप्पीनेस के साथ होता है। फिर दोस्तों हम जानेंगे कि एलिजीज होती कितने प्रकार की है। तो एलिजीज 2 प्रकार की होती है, एक तो पर्सनल एलिजी होती है, एक इम्पर्सनल एलिजी होती है। जो पर्सनल एलिजी होती हैं ये जो होती है हमारे कोई खास दोस्त है, हमारा कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए, या कोई भी रिश्तेदार है जो खास है एकदम, उसके ऊपर जो एलिजी लिखी जाती है उसको पर्सनल एलिजी कहा जाता है। जैसे कि एक आर्नोल्ड के द्वारा एलिजी लिखी गई थी जिसको कहते हैं रग्बी चैपल, ये आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। एक इम्पर्सनल एलिजी भी होती है। इम्पर्सनल एलिजी में जो दुख है, दुख तो दोनों टाइप की एलिजी में व्यक्त किया जाता है, बट जो पर्सनल एलिजी होती है वो किसी खास रिश्तेदार के लिए होती है, दोस्त के लिए लिखी जाती है। जो इम्पर्सनल एलिजी होती है उसमें कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, ये किसी के लिए भी लिखी जा सकती है, किसी अननोन के लिए जो हमारे लिए हमारा जानकार नहीं हो चाहे। जैसे कि थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड लिखी थी, जो कि
उनके खास दोस्तों वगैरह के लिए नहीं थी। ये एलिजी जो है वो एक साधारण कब्रिस्तान में बैठकर जो कब्रों में दफन लोग हैं उनके ऊपर लिखते हैं जो उनके नॉन नहीं भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पर्सनल एलिजी है वो हमारे जानकार नहीं है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं हम, और जो हमारे जो जानकार हैं जो खास थे हमारे जो दुनिया से चले गए उनके ऊपर जो लिखी जाती है एलिजी वो पर्सनल एलिजी होती है। और कुछ फेमस एलिजीज की भी बात करेंगे हम, जैसे कि जॉन मिल्टन ने एक एलिजी लिखी थी लुसियार्ड्स, और थॉमस ग्रे की है एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अल्फ्रेड टेनिसन ने ब्रेक 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 लिखी थी, और डब्ल्यू.एच. ओडन ने इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईस्ट लिखी थी। ए.ई. हाउसमैन ने एन एथलीट डाइंग यंग भी लिखी थी, और एमिली डिकनसन ने बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये एलिजी लिखी थी। पीबी शेले ने भी लिखी थी एडोनिस, और टेनिसन ने इन मेमोरियम एलिजी लिखी थी। फिर हम आगे जानेंगे कि ये जो एलिजी है इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, उनकी भी बात करेंगे अपने यहाँ कुछ कि इसका मूड किस टाइप का होता है, इसमें पेसिमिस्ट होता है या ऑप्टिमिस्ट होता है, इसकी भी बात हम करेंगे, और कुछ और एलिजीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हमें कुछ तथ्यों को समझना होगा। इन तथ्यों को आप चाहो तो बाद में नोट भी कर लेना कि हम एलिजी की बात कर रहे हैं। तो एलिजी में हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो एक एलिजी होती है इसको क्या बोलते हैं, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, यानी कि ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग दोस्तों ये मॉर्न से बना है। एक तो सुबह वाली मॉर्निंग होती है वो तो ये है मॉर्निंग MORNING, बट यहाँ पर है ये मॉर्निंग मोर्न शब्द से बना है MOURN, और मॉर्न का अर्थ होता है शोक, इसी से बना है ये मॉर्निंग। ये कहीं आप समझ लो कि सुबह वाली मॉर्निंग वो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं पोइम ऑफ मॉर्निंग। इसका मतलब ऐसी कविता जो अपने आप में शोक लिए हुई होती है। और दूसरी बात ये है कि इट लेमेंट्स the death of a person, or death of some beloved, यानी कि ये लेमेंट का अर्थ होता है विलाप करना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो कविता होती है ये एक तरीके का विलाप होता है, किसका, किसी व्यक्ति की डेथ पर, या फिर ये डेथ हमारे किसी खास व्यक्ति की भी हो सकती है। तो उस व्यक्ति की डेथ पर जो विलाप होता है उसी को हम एलिजी, उसी को हम शोक गीत कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिजी इज सोलेमन एंड मेडिटेटिव। कि जो इसका एलिजी का सब्जेक्ट मैटर कैसा ये पूछा जाए तो ये सब्जेक्ट मैटर सोलेमन और मेडिटेटिव होता है। सोलेमन जिसको हम कहते हैं गंभीर, मेडिटेटिव का मतलब ध्यान लगाने वाला होता है, मतलब ध्यान से सुनने वाला एक गंभीर विषय वस्तु एलिजी की होती है। तो दोस्तों हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अपने इसको ध्यान से समझना है। अब प्रश्न आता है कि ये एलिजी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हम बात करते हैं कि द टर्म
Elegy is derived from the Greek word एलिजस। तो ये एलिजस वर्ड से ली गई है, अर्थात ये जो एलिजी वर्ड है ये लिया गया है एलिजस से। और एलिजस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। बैटरी लो हो गई है, इसको चार्ज भी करेंगे अपने। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एलिजस से ली गई है। ये शब्द जो है एलिजी ग्रीक भाषा के एक शब्द एलिजस से लिया गया है। और देखें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, ये जो एलिजस वर्ड लिया गया है इसके संबंध में आगे हम ये कह सकते हैं कि विच मीन्स, इस एलिजस का अर्थ क्या है? एलिजस का अर्थ क्या है? तो ये एलिजस अर्थ इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है मीन्स। इसका मीन्स क्या है? मीन्स ए सॉन्ग ऑफ very reverent be reverent sung along with flute यानी कि बांसुरी। तो यहाँ पर ये एलिजस वर्ड जो है उसी से एलिजी बना है और इस एलिजस का अर्थ होता है मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ए बी रेवरमेंट संग अलोंग विथ फ्लूट, यानी कि ऐसा सॉन्ग जो दुख भरा होता है और उसको बांसुरी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। उसको ऐसे गीत को जो बांसुरी की सहायता से दुख भरा जो गीत गाया जाता है उसी को एलिजस कहते हैं और एलिजस से ही एलिजी वर्ड हमारा बना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी फेमस कब बनी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इन इंग्लिश लिटरेचर एलिजी become popular during the 16th century। 16वीं शताब्दी में जो एलिजी है वो ज्यादा पॉपुलर हुई थी। एलिजी पॉपुलर कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में ज्यादा एलिजीज लिखी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिजी के जो टाइप हैं, एलिजी के टाइप वो क्या है, एलिजी कितने टाइप की होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों एलिजी के दो टाइप होते हैं। एक तो होती है पर्सनल एलिजी और एक होती है इम्पर्सनल एलिजी। जो पर्सनल एलिजी है वो इम्पर्सनल एलिजी से कैसे अलग है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम पहले बात करते हैं पर्सनल एलिजी की। पर्सनल एलिजी जो होती है वो कैसे अलग है, तो इन ए पर्सनल एलिजी द पोइट लेमेंट्स, इसमें पोइट laments the death of
some close friend or beloved और रिलेटिव यानी कि जो पर्सनल एलिजी होती है इसमें पोइट जो होता है लेमेंट विलाप करता है किस पर, डेथ पर। किसकी डेथ पर? क्लोज फ्रेंड की डेथ पर, या बिलव्ड कोई प्रेमी या प्रेमिका, या फिर कोई रिलेटिव उसकी डेथ पर जो विलाप होता है, मतलब खास दोस्त, खास रिश्तेदार, प्रेमी या प्रेमिका की डेथ के ऊपर जो विलाप होता है उसको पर्सनल एलिजी कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, आर्नोल्ड ने लिखी थी। आर्नोल्ड ने एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम था रग्बी चैपेल। ये एक व्यक्ति थे, इनके दोस्त थे रग्बी चैपेल, इनके ऊपर इन्होंने ये एलिजी लिखी थी। किसने? आर्नोल्ड ने। ये एलिजी कैसी थी? पर्सनल एलिजी थी, क्योंकि आर्नोल्ड के ये दोस्त थे, इन्हीं के डेथ के ऊपर इन्होंने ये जो एलिजी लिखी थी, इसलिए इसको हम पर्सनल एलिजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एलिजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक पोएम होती है, पोएम ऑफ मॉर्निंग, और मोर्न MOURN, मॉर्न का अर्थ होता है शोक, तो एक शोक भरी कविता होती है। दूसरा पॉइंट है इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन और डेथ ऑफ ए सम बिलव्ड, ये किसी व्यक्ति की या किसी खास व्यक्ति की जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं उसकी डेथ पर लिखा गया एक शोक गीत होता है। और इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो बड़ा गंभीर और ध्यान लगाने वाला मैटर होता है। अगर ये शब्द कहाँ से आए ये पूछा जाए तो ये एलिजी जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द एलेजस से लिया गया है। और एलेजस का अर्थ क्या होता है? ऐसा गीत जो किसी बांसुरी के माध्यम से, बांसुरी की सहायता से गाया जाता है, उसको कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी फेमस कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में खूब फेमस हुई थी। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पर्सनल एलिजी होती है एक इम्पर्सनल एलिजी होती है। पर्सनल एलिजी जो होती है वो किसी खास रिश्तेदार, दोस्त या प्रेमी प्रेमिका की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। आर्नोल्ड ने अपने दोस्त रग्बी चैपल के ऊपर एक एलिजी लिखी थी, ये इनकी पर्सनल एलिजी थी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम पर्सनल एलिजी की बात करते हैं, इम्पर्सनल एलिजी की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अपने इम्पर्सनल एलिजी की। देखिए इम्पर्सनल एलिजी क्या होती है। नंबर टू इम्पर्सनल एलिजी। देखो इम्पर्सनल एलिजी जो होती है ये किसके ऊपर लिखी जाती है, क्या होती है, यहाँ पर समझते हैं हम। इन इम्पर्सनल एलिजी द पोइट grieves क्या होता है? ग्रीफ से बना है, GRIEF। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख। और जब इसका बहुवचन बनाओगे, एक नाउन होती है, जब आप इसका बहुवचन बनाओगे तो ये ग्रीव्स हो जाता है, तो उसी से बना है द पोइट ग्रीव्स और ह्यूमन डेस्टिनिटी और ओवर सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर। यानी कि जो कोई भी पोइट होता है वो किसी खास व्यक्ति के ऊपर ना लिखकर जो समकालीन व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर लिख लेता है, या कोई साधारण लाइफ होती है उसके बारे में लिखता है, या फिर किसी अननोन पर्सन के ऊपर लिखता है, तो वो इम्पर्सनल एलिजी होती है। तो इम्पर्सनल एलिजी द पोइट ग्रीव्स ओवर some aspects of contemporary, या हम इसको कॉमन लाइफ कह सकते हैं, कॉमन लाइफ एंड लिटरेचर
मतलब ऐसा कोई सा भी गीत जो दुख व्यक्त करता है, किस पर? सम एस्पेक्ट ऑफ कॉमन लाइफ, साधारण जीवन से संबंधित या साहित्य से संबंधित या फिर किसी अननोन पर्सन के संबंध में, अननोन पर्सन की डेथ के ऊपर, उसको हम इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, थॉमस ग्रे ने लिखी थी एक एलिजी, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने एक एलिजी लिखी थी, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एलिजी जो है थॉमस ग्रे ने लिखी थी। और भी बहुत सारी एलिजीज हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ फेमस एलिजीज की बात कर लेता हूँ। फेमस एलिजीज, कुछ फेमस एलिजीज की बात की जाए जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उनमें सबसे पहली बात करेंगे हम लुसियाड्स, LYCIDAS। ये किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी मिल्टन ने, ठीक है। दूसरी एलिजी की बात करें तो ये थॉमस ग्रे ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस ग्रे ने जो एलिजी लिखी थी। एक अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी थी, ये एलिजी थी ब्रेक 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 ब्रेक। किसने लिखी थी भाई ये एलिजी? ये टेनिसन ने लिखी थी, अल्फ्रेड टेनिसन इनका नाम था। तीसरी एलिजी की बात करें तो एक एडोनिस लिखी थी, एडोनिस। ये किसने लिखी थी? पीबी शेले ने, पीबी शेले। ये भी बड़ी फेमस एलिजी थी। और एलिजी की बात करें तो इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, ये एलिजी किसने लिखी थी? ये भी टेनिसन ने लिखी थी, टेनिसन, ठीक है। पांचवी एलिजी की बात करते हैं यहाँ पर, तो है एक एलिजी टू एन, या इसको बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर माई डेथ, बिकॉज I could not stop for my death, ये लिखी थी किसने भाई? ये लिखी थी डिकन्सन ने, एमिली डिकन्सन कहा जाता है इनको, DICKINSON, डिकन्सन। तो दोस्तों ये एलिजी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आपको याद रखना है। रीट के लिए इतना काफ़ी है। वैसे एलिजी में और भी बहुत सारी सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रीट परीक्षा को देखते हुए आपके लिए ये इतना काफ़ी है। आप इतना सही याद कर लें तो एलिजी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।